की बात है। एक शांत और खुशहाल गांव था जो पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे और एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। लेकिन इस गांव के पास एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था जो पीढ़ियों से गांव वालों को डराता आ रहा था। गांव से कुछ मील दूर एक पुराना डरावना कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वहां एक बहुत पुरानी बुरी आत्मा वास करती है जिसे जोम्बी कहा जाता था। लोगों का मानना था कि ये जोम्बी रात के समय कब्र से बाहर निकलती है और गांव की ओर बढ़ती है। हालांकि ये जोम्बी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से ही गांव वालों के दिल में खौफ पैदा हो जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये जोम्बी कभी इंसान हुआ करती थी जो गांव के पास की एक बस्ती में रहती थी। वह व्यक्ति बहुत ही शांत और नेक दिल था, लेकिन कुछ बुरे लोगों ने उसे धोखा देकर मार डाला और उसकी आत्मा को इस कब्रिस्तान में दफन कर दिया। कहते हैं वह अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण अब भी इस दुनिया में भटक रही है। एक दिन गांव के कुछ नवयुवक जो इस कहानी पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उनमें से एक युवक अर्जुन सबसे आगे था। अर्जुन निडर था, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता था। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर रात के समय उस कब्रिस्तान में जाने की योजना बनाई। रात का समय था और चांदनी पूरी तरह से बिखरी हुई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपने पास मशालें ली और कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। जैसे ही वे कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, हवा अचानक से ठंडी और भारी हो गई। कब्रिस्तान में कदम रखते ही उन्हें वहां की भारी और रहस्यमयी माहौल का एहसास हुआ। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह सब केवल एक कहानी है। वे आगे बढ़े और उस पुरानी कब्र की ओर गए जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जोम्बी की आत्मा कैद है। जैसे ही उन्होंने कब्र को खोदना शुरू किया, अचानक से हवा में हलचल होने लगी। मशाल की लपटें हिलने लगीं और उनकी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक तेज आवाज आई, जैसे कोई जोर से सांस ले रहा हो। अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि कब्र से धुंध के बीच एक आकृति उभरने लगी। ये वही जोम्बी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जोबी ने धीमी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? क्या तुम मेरी पीड़ा को समझ सकते हो? अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं। अगर तुम हमें बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जोबी ने थोड़ी देर तक अर्जुन को घूरा और फिर उसकी आंखों में दर्द की झलक दिखाई दी। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। जोबी ने बताया कि वह कभी इस गांव की एक महिला थी जिसका नाम सिया था। सिया अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रही थी, लेकिन एक दिन कुछ लुटेरे गांव में आए और सिया के परिवार को मार डाला। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और उसे जिंदा दफन कर दिया। उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठानी और तभी से वह जोम्बी के रूप में, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली क्योंकि वह अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाई। अर्जुन ने सिया की कहानी सुनकर उसे दिलासा दिया और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें शांति मिलेगी, बस तुम हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। सिया ने कहा कि अगर उसके परिवार की कब्रों को सम्मान के साथ सजाया जाए और उन्हें प्रार्थना की जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने वादा किया कि वे ऐसा ही करेंगे। अगले दिन अर्जुन और उसके दोस्त गांव लौटे और गांव वालों को सारी बात बताई। सबने मिलकर सिया के परिवार की कब्रों को सजाया और उनके लिए विशेष प्रार्थना की। उस रात अर्जुन और उसके दोस्तों ने फिर से कब्रिस्तान का दौरा किया और देखा कि सिया की आत्मा, जो अब जोम्बी नहीं रही, शांति से उस जगह से विदा हो रही थी। उसके बाद से गांव में कोई भी जोम्बी की उपस्थिति महसूस नहीं हुई।